कहाँ से आते हैं ये लोग जो आपको व्हेन यू हैव फिनिश योर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ये लोग आके इंटरनेट के पंडित बोलने लगते हैं कि आपके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपने पूरा अपना ज़िंदगी वेस्ट कर दिया 5 साल बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके। लेकिन यही लोग वहाँ नहीं थे जब आप एडमिशन ले रहे थे, वहाँ पर थे कॉलेज की अथॉरिटीज़। उन्होंने तो बड़े बड़े प्रोमिस किए कि आप एडमिशन ले लो, हम प्लेसमेंट ला के देंगे, आप एडमिशन ले लो, हम आपको अच्छी जॉब दिला देंगे। अब सिचुएशन ये है कि आप इस वक्त यू आर ऑन योर ओन, आप इस वक्त अपने आप पर हो, मतलब कोई आपको इनकरेजिंग बातें तो कर नहीं रहा है, एवरीबडी इज डिस्करेजिंग, ठीक है। और इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे? तो एक ही है जिसने पिछले 16 साल से आपके जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, और वो है बायोटेक्निका। हम लोग हमेशा आपके पास सोल्यूशन लेके आते हैं, चलिए आपको नहीं पसंद आया अगला सोल्यूशन देंगे, लेकिन वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो नेगेटिव थिंकर्स, वो इंटरनेट के पंडित जो आके आपको ये कह रहे हैं बिना अटेम्प्ट किए आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बिना दुकान पे गए आपको मिठाई नहीं मिल सकती है, आपको भी जाना पड़ेगा, राइट। वैसे ही आपको 10 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, स्किल से डेवलप करना पड़ेगा, 10 जगह पर आपको जाके एचआर से मिलना पड़ेगा, उनसे नेटवर्क करना पड़ेगा। सिर्फ बिना ट्राई किए कह देने से कि कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, आप कितना भी ट्राई कर लो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है, ये तो ऐसा हुआ कि बिना एग्जाम लिखे कह दो कि आप पास नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही टफ है। आपको ये सोचना है इस वक्त कि आपने तो अपना 5 साल यहां इन्वेस्ट कर दिया है, अब इससे यहां पर जो भी सीखा उसका इस्तेमाल करके या तो आप आगे बढ़ जाओ, या फिर आप फिर से अपने लिए एक गड्ढा खोदो और उसमें नई बिल्डिंग खड़ी करो। तो जो लोग आपको आज सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फील्ड छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, उनसे ये पूछो कि क्या आपने जेन्युइनली ट्राई किया है? क्या आपने जेन्युइनली इस फील्ड में कुछ भी करने का ट्राई किया है? अगर आपको डाउट है कि बायोसाइंसेस में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं पूछता हूं कि 10,000 15,000 एम्प्लॉयज जो बायोकॉन में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो 5-7 हजार लोग सिंजिन में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो नोवाजाइन में, नोवार्टिस में, एस्ट्राजेनेका में काम कर रहे हैं उनके लिए स्कोप है और आपके लिए नहीं है। सवाल यह है कि जिस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले वो चिल्ला रही है इंटरनेट पे आके कि अंगूर खट्टे हैं। उन इंटरनेट पंडितों की सुनोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी राशि आप डिसाइड करोगे, आपको आगे क्या करना है, आपकी किस्मत आपको कहां लेके जाने वाली है, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इन लोगों को, इन नेगेटिव लोगों को सुनने से सिर्फ आप उनको ऐड का पैसा कमा के अमीर बना रहे हो। लेकिन अगर आपको खुद अपने आप पर इन्वेस्ट करना है तो ऑलरेडी आपने 5 साल तो इन्वेस्ट कर दिया है। ऑन द टॉप ऑफ इट आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, पोस्ट डॉक कर सकते हो, जर्नलिज्म में, एडिटोरियल्स में जा सकते हो आप। बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। क्रिस्पर एडिटिंग भी एक नई जॉब बनने वाली, जैसे आजकल हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या ग्राफिक डिजाइनिंग एक जॉब है, वैसे ही क्रिस्पर एडिटिंग फ्यूचर की एक जॉब होगी। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड ड्रग डिस्कवरी एक जॉब होगी। तो आप उसके लिए रेडी होइए ना। रिमेंबर, चांस ऑलवेज फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। अगर मुझे ये मोबाइल चलाना नहीं आएगा तो क्या मैं इस मोबाइल का इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकता हूं? नहीं। सेम वे, अगर आपको पीसीआर मशीन, फ्लो साइटोमेट्री, एफआईएसएच, जीआईएसएच, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजों का थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हैंड्स ऑन नहीं होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू ऑल दिस इंटरनेट पंडित, आप उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हैंड्स ऑन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैंड्स ऑन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, डेटा एनालिसिस है। और जो बायोटेक्निका पर आपको हर दिन, हर एक घंटे हम नई चीजें लेके आ रहे हैं, हर एक वीकेंड हम आपको एक नया वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। पिछले हफ्ते हमने एक वर्कशॉप किया, उस वर्कशॉप का फीडबैक जब मैंने पूछा स्टूडेंट से, तो कितने सारे अटेंडीज ने ये कहा कि हमें तो पता भी नहीं था कि अच्छा ये दुनिया इतनी बड़ी है, एनजीएस की दुनिया इतनी बड़ी है, जीनोमिक्स की दुनिया इतनी बड़ी है। तो एक्चुअली जब आप सीनियर साइंटिस्ट की, सक्सेसफुल लोगों की बात सुनते हो, उनका अप्रोच सुनते हो, उनके माइंडसेट को सुनते हो, तो आप आगे बढ़ते हो। लेकिन वो लोग इतना बिजी हैं कि वो आके इंटरनेट पे वीडियो नहीं बनाएंगे, वो हमारे वर्कशॉप में एज ए स्पीकर आएंगे,
हमारे कोर्सेज में आएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, क्योंकि बायोटेक्निका का इतना बड़ा नेटवर्क है। हमारे जो 2006 के जो सब्सक्राइबर है वो आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में साइंटिस्ट हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इन 2 रुपए के ये जो इंटरनेट पंडित हैं इनकी क्यों सुन रहे हो? इंस्टेड आप उनकी सुनो ना, आप मेरे भी मत सुनो, ठीक है? उनकी सुनो ना जो सक्सेसफुल है, उनकी सुनो जो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में बैठे हैं, उनकी सुनो जो वहां पीएचडी पोस्टडॉक कर रहे हैं, उनकी सुनो जो फाइजर में सीनियर साइंटिस्ट है। फिर देखो आपका होराइजन कितना ब्रॉडन हो जाएगा, आप बड़ा सोचोगे, लाइफ में बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे, नहीं तो इन छोटे लोगों की सुनोगे, छोटे रह जाओगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को इंसल्ट करूं या किसी को अपमान करूं। मेरा ध्येय ये है, मेरा कंप्लीट इंटेंशन ये है कि आप रियलाइज करो कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपने कंफर्टेबल सोफा से बैठ के बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मार्केट में उतरो तो सही। थर्मो फिशर से लेके फाइजर तक बिलियन डॉलर की कंपनीज बन गई इसी फील्ड से, और आप कह रहे हो कि हमारे बायोटेक सेक्टर में जॉब नहीं है। है, कोशिश करने की जरूरत है। उन लोगों को जो कि राइट माइंडसेट से अपने स्किल को अपग्रेड करते हुए, नई स्किल सेट को सीखते हुए इस फील्ड में नेटवर्किंग करेंगे। और आपसे नेटवर्किंग करने के लिए तो मैं तैयार खड़ा हूं। आप मुझसे लिंक्डइन पे जाइए, शेखर सुमन सर्च कीजिए, बायोटेक्निका, मैं मिल जाऊंगा। आप मुझसे बात कीजिए, हमारे जैसे कई कितने सारे लोग हैं, उनसे बात कीजिए, फिर देखिए मैजिक होगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में। मैजिक तभी होगा जब आप डिसाइड करोगे कि ठीक है, मैं निगेटिव चीज़ों को साइड में रखता हूं, मैं निगेटिव लोगों को साइड में रखता हूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखूंगा। देखिए, न्यूज़ और गॉसिप आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बने हुए हैं, और उससे सिर्फ कोई दूसरा पैसे कमा रहा है, आप नहीं। तो आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो फोकस्ड रहिए। और मैंने ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाया है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही चिंतित रहते हैं, मुझे ईमेल करते हैं कि सर आप हिंदी में भी वीडियोस बनाइए। तो ये उनके लिए भी है कि अपने बच्चों को समझाइए, घबराएं नहीं। घबराने से काम नहीं होता है, आपको अपने स्किल सेट को ऐड करते जाना है, नेटवर्किंग करते जाना है, और पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, अपना एक एनवायरनमेंट बनाना है सक्सेस का। फिर सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।